को पाने के लिए जितनी मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है, क्या उतना ही परिश्रम भगवान को पाने के लिए भी करना पड़ेगा? तो महत् पुरुषों ने कहा कि नहीं नहीं भैया, जगत को पाने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ता है, उसका किंचित मात्र भी अगर हम भगवान को पाने का परिश्रम कर लें, आधे से भी आधा भी अगर हम परिश्रम प्रयास कर लें, उतना भगवान को पाने का जितना हम जगत को पाने का करते हैं, तो उतने में भी भगवान की प्राप्ति होना संभव है। अपितु महापुरुष कहते हैं जगत मिलना ज्यादा मुश्किल है, जगदीश मिलना ज्यादा आसान है। तो किसी ने कहा कि ये बात आप कैसे कह सकते हो, जगत मिलना आसान है और जगत मिलना मुश्किल और भगवान मिलना आसान है? बोले भैया देखो, जगत या जगत से कोई भी जुड़ी चीज आपको पानी है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। पैसा कमाना मेहनत करनी पड़ेगी, रोटी कमानी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, यहां बैठे बैठे अचानक से कुछ वस्तु खाने का मन हो गया कि हम जलेबी खाएं। तो अब उस जलेबी को यहां तक लाने में कितना परिश्रम लगेगा? सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा, जलेबी की दुकान पर उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा। फिर वस्तु तो आपने खरीदी, पर उसको बनाया किसी और ने, बनाने में परिश्रम लगा। वो पहले बाजार गया, वहां से सामान लाया, सामग्री लाया, फिर सामग्री भी आ गई, उसके बाद अग्नि पे तेल गरम किया, फिर उसमें उसको बनाया। तो यानी इतनी सारी चीज मिली तब जाकर के एक खाने की वस्तु आपके उदर में, पेट में गई। यहां बैठ के आप सिर्फ इतना कहो कि हमें रस मिल जाए, कोई खाद्य वस्तु, कोई व्यक्ति मिल जाए, तो संकल्प मात्र से नहीं मिलेगी। लेकिन यहीं बैठे आप आंख बंद करके श्री गिरिराज बाबा के चरणों में कहो कि हे गिरिराज बाबा, श्री राधा माधव के चरण हमारे हृदय में बस जाए, वो हमें मिल जाए, तो बताओ वो संकल्प मात्र से मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? उसके लिए कहीं कुछ जाना नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, कहीं कोई परिश्रम नहीं होगा, मेहनत नहीं होगी। बस यहाँ बैठे बैठे संकल्प मात्र किया कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। पर दुख की बात यह कि हमारे मन में वो संकल्प आता नहीं है। भैया आप सब ना बैठ जाओ, मुझे थोड़ा सा ना लग रहा है, आप बैठ जाओ सब लोग, भजन आए तब आप सब आ जाना, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। तो केवल संकल्प मात्र करने से ही श्री ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है, भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति इतनी सहज है। सहज क्या नहीं है फिर? जब भगवान की प्राप्ति इतनी सहज है तो फिर सहज क्या नहीं? जो सहज नहीं है, पाने की इच्छा नहीं जागती, वो सहज नहीं है। वो हर किसी के मन में नहीं आता। दुनिया पाने की चाह सबके मन में, दुनिया पा डालूं, ये प्राप्त कर डालूं, ये पालूं, ये पालूं, पर भगवान पालूं ये इच्छा किसी बिरले के मन में पैदा होती है। और जिसके हृदय में एक बार पैदा हो गई कि भगवान को पालूं, तो फिर भगवान हजारों रास्ते उसके लिए सामने तैयार करके खड़े कर देते हैं। ये ब्रज भूमि और कुछ नहीं करती, कृष्ण दर्शन लालसा, लालच देती है, भगवत प्राप्ति का लालच देने वाली है ये ब्रज की धरती। ये लालसा पैदा करेगी हृदय में, ये मन में उमंग पैदा करेगी, ये मन में उत्साह पैदा करेगी ब्रज की माटी कि हरि दर्शन बिन बहुत दिन खोए। बहुत दिन हरि दर्शन के बगैर बीते, अब भगवान के दर्शन के लिए इच्छा पैदा करो मन में। इच्छा पैदा होगी तब तो भगवान दर्शन देंगे।
इस ब्रज की भूमि पर तो ठाकुर जी कह रहे हैं कण कण में है, हर जगह है, वंशी वट पर है, कदम पर है, हर जगह खड़े हैं, पर दिखेंगे किसको? जिसके हृदय में उनको देखने की चाह हो, जिनके हृदय में उनको पाने की चाह होगी। भागवत जी के चरणों में बैठे हम 5 दिनों से, गिरिराज जी के शरण में बैठे हम। कल विश्राम हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा। विश्राम होकर के सब ले बोरिया बिस्तर अपने अपने घर चले जाएंगे, और घर जाकर के फिर क्या होगा? माया खड़ी होगी फन फैलाए। 7 दिन तू बहुत रस में डूबा, चल अब आजा वापस, अब आ माया के पंजे के नीचे। पर यहां जो कच्चे रह गए वो तो फंस जाएंगे, पर जो यहां भगवत रस में डूब गए होंगे उनको अब माया चाहे कितने भी रंग बदल बदल के आ जाएगी। जब एक बार मायापति पकड़ लेना तो फिर माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए हे मायापति, हे मायाधीश, आप हमको ऐसा पकड़ लीजिए, आप हमको ऐसा जकड़ लीजिए कि संसार की कोई बात हमारे मन को लुभा ना पाए, संसार की कोई रंगो शौकत हमें अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए। आकर्षित हो मन तो आपकी ओर हो, आकर्षित हो मन तो आपके चरणों की ओर हो। आसान नहीं है ये काम, जीवन पूरा लगा देते महत्पुरुष, महापुरुष पूरा जीवन लगा देते बिना खाए पिए। हम जिन महापुरुषों की बातें इन 7 दिनों में चर्चा करते आए हैं, अब उनके जीवन को लो और फिर अपने जीवन को उस जगह फिट करके देखो कि उसमें से हमारे भीतर कितना है। प्रतिशत निकालेंगे ना तो 0.1% भी नहीं होगा, है नहीं कुछ भी, और आशा है इतनी बड़ी कि भगवान को पाले। लेकिन आशा विश्वासा भरोसो एक तेरो, तेरी पग धूल ही सहारो एक मेरो। विश्वास से सब संभव हो सकता है, भगवत शरणागति से सब संभव हो सकता है। हाथ उठा करके उन पर लुट जाने पर सब संभव हो सकता है, प्रार्थना करने पर सब संभव हो सकता है। इसलिए निवेदन, प्रार्थना कि हे नाथ, हे श्री लाडली जी, हमारे इस हृदय को अपने उस दिव्य प्रेम जिसकी बातें हम सुन रहे हैं लगातार कथा के माध्यम से, ये हृदय उस प्रेम में डूब जाए। अगले न जाने कितने जन्म लगेंगे इसको, उस मन को डूबने में, और अगले जन्मों का कौन गारंटी, कौन भरोसा। यहाँ जितने हम बैठे भरोसा है कि अगला जन्म हमको इस भारत भूमि में मिलेगा, भरोसा है कि ब्रज भूमि में ठाकुर जी हमको जन्म देंगे। हम मांगते जरूर हैं जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो, पर कर्म तो वैसे नहीं है ना। मांग ही तो बस है, कर्म वैसे नहीं है कि जन्म जन्म दीजो या ही ब्रज बसवो। सो इसलिए महाप्रभु कहते हैं जो समय है हमारे पास यही है, इसी जन्म का है, इसी समय का, और इस जन्म में चूके तो फिर चूकते चले जाएंगे। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। विश्वास जागा किस बात से कि आप करुणा के सागर है, आप करुणा की भंडार है। इस भरोसे से हमारे मन में ये भाव जागा
कि आपकी कृपा